नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के कारण पंजाब में इस समय बाढ़ की स्थिति है और इस स्थिति के चलते पंजाब में तबाही का मंजर है। ऐसे में खाने पीने की चीजों का भी किल्लत हो रही है और खास तौर पर सब्जियों के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में आम लोग परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से पहले से महंगाई है उसके बाद अब सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं। आम लोगों को अपने घर चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में इस समय पंजाब के ज्यादातर गांव और जो शहर है वो पानी में डूबे हैं और सीधे तौर पर उनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। और इस समय बाढ़ के कारण तबाही का मंजर पूरे पंजाब में नहीं, हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल में भी देखने को मिला। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां पर फसलें तबाह हो गई, वहां पर पंजाब के किसान भी परेशान है। तो ऐसे में फसलें तबाह होने के बाद जो है खाने पीने की जो है कमी होने के चलते जो है अभी सब्जियों के रेट भी जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में सब्जियों के बढ़े हुए दामों को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से टीना चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से रविंदर जी हमारे साथ है और हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत सिंह हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी रविंदर सिंह से करूंगा। रविंदर जी, क्या कहेंगे पंजाब में जिस तरह से अभी जो मंजिर है, तबाही का मंजिर है, पानी जो है वो गांव तक पहुंचा है लगातार। बीते दिन से जो बात सामने आई और 32 लोगों की मौत हुई, कई ऐसे जगह पे ऐसी हादसे सामने आए जिसको देखकर जो है दिल दहल गया। लेकिन ऐसे में अब खाने पीने की जो है शॉर्टेज भी है और खास तौर पर जो सब्जियों के रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। टमाटर की बात करें 200 से लेकर 250 का जो आंकड़ा है उसने पार कर लिया है। तो इस पे क्या कहेंगे, सरकार इस पर क्या काम कर रही है और सीधे तौर पर लोगों को राहत के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? रविंद्र जी। देखिए जजबीर जी, सबसे पहले तो मैं सारे विषय पे ये कहना चाहूंगा कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये इमरजेंसी ही हालात हैं। और पंजाब में बहुत सारे जगहों पे आपको पता ही है कि जल थल का माहौल है। आज की डेट में पंजाब बहुत कठिन समय से गुजर रहा है और खेतों में से ही सब्जियां आनी है, खेतों में से ही फल आने हैं, खेतों में से ही सब चीजें आनी है और खेत पानी में डूबे हुए हैं। और ये एक चीज उस इम्पोर्टेंस को भी दर्शाता है जिस इम्पोर्टेंस को लेकर किसान आंदोलन में बात हुई, जब भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग किसानों को और पंजाबियों को और पंजाब के खेतों को लेकर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कहते थे। तो आज पता लगता है कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि जिस चीज की सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस है उसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस राइज करेंगे। टमाटर की आपने बात की है, टमाटर का पंजाब में अकेले नहीं, अगर आप थ्रू आउट इंडिया देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, आप तो बहुत सारी, मैं एक टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा था, महाराष्ट्र में एक दो तीन फार्मर्स हैं जो मिलेनियर्स बन गए हैं टमाटर बेचकर ही। तो ये सारी चीजें हैं। और पंजाब में हर जगह पानी है और पानी होने की वजह से जो खेतों में सब्जियां थी वो मंडी तक नहीं आ पा रही है, बाजार तक नहीं आ पा रही है। और बाजार का एक सिंपल सा नियम है कि डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई कम होगी डिमांड ऊपर जाएगी, प्राइसेस ज्यादा होंगे। अगर सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम नीचे आएगी और जो प्राइसेस है वो भी डाउन होंगी। देखिए रविंद्र ये जी, एक बड़ा पंजाब में कारण है मानसून इसके बंद लिए। है तो ऐसे में इसके आप लिए एक बार आपने जैसे अभी बताया कि जो कुछ लोग हैं जो इस कुदरती आपदा के चलते भी अपना मुनाफाखोरी का जो धंधा है उसको बढ़ा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ये कुछ लोग उसके ऐसे भी हैं जो स्टॉक करके उसको बेच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है सर, उसमें क्या सरकार अपना जगजीत रोल जी, अदा करे? स्टॉक की मैंने बात नहीं की है, ना ही स्टॉक हो रही है। जो सब्जियां हैं, सब्जियों की मंडीकरण में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता। आप टमाटर को कितना स्टॉक कर लेंगे? आलू स्टॉक हो सकता है तभी वो 2 रुपए किलो बिकता है, ऑफ सीजन में महंगा बिकता है। आप तोरी को, घिया को, कद्दू को, ये जो सब्जियां हैं इनकी मंडीकरण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तभी इनकी इनकी एमएसपी तय नहीं हो पाती है। जब सब्जियों की एमएसपी की बात आती है या फसलों की विविधता की बात आती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो जो सब्जियां हैं उनके मंडीकरण में मसला है। और यही कारण है। अब वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो भी रहा है तो सरकार बहुत नियमित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और अगर कोई करता भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई स्टॉकिस्ट लोग कर भी रहे हैं तो उनके ऊपर भी सरकार करेगी। लेकिन ये नेचुरल हालात नहीं है, ये आम हालात नहीं है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। सरकार इस रूप से जरूर काम कर रही है कि बाहर से
जिन प्रदेशों में बाढ़ का इतना कहर नहीं है, वहां से, जैसे पिछले दिनों का मैं एक वीडियो देख रहा था, हरियाणा से कुछ जो लोग हैं, कुछ भाई हैं, उन्होंने हरे चारे और सूखी सब्जियां जो होती हैं, उनका बहुत बड़ा जो भंडार है वो पंजाब के लिए रवाना किया है। उसका हम वेलकम करते हैं। सरकार भी इन स्टेट के टच में है, और जहां से भी हमें मदद मिलेगी हम लेंगे। सरकार इस पे कार्य चलिए, सरकार इस पे काम करेगी और करना भी चाहिए, और लोगों को राहत देने का काम सरकार का कर होता रही है, है, और सरकार इस पे काम कर कर रही रही है। है। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से टीना चौधरी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे? आपने सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि लोगों की मदद के लिए सरकार काम कर रही है, और जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो किल्लत होने के चलते हैं। सब्जियों की फसल तबाह हुई है, किसानों की फसल तबाह हुई है, उसी का असर सीधे तौर पर पंजाब में क्या, हरियाणा में, हिमाचल में और अब दिल्ली में भी पड़ता हुआ नजर आया। और टमाटर के दाम की बात करें तो वो 200 से 250 के करीब पहुंच गया, क्योंकि आम जनता, आम लोग जो है वो कैसे गुजर बसर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय पंजाब में जो हालात हैं वो इमरजेंसी के जैसे है, जैसे अभी रविंदर जी ने बताया। और इस समय नाजुक हालातों के बीच अगर लोग खाने पीने की भी किल्लत होगी तो समस्या पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। टीना चौधरी। देखिए, आज पूरे देश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई, जो आम वर्ग के लोग हैं, वो महंगाई से कैसे जूझ रहे हैं, ये हर कोई जानता है। चाहे हम सब्जियों की बात, रेट की बात करें, या फिर हम सिलेंडर्स की बात करें, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जीडीपी की अगर बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें हमारे पूरे देश में, तो कोरोना काल में, पिछले, जब हमारे देश में ये सारा टाइम पीरियड चल रहा था, तो कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसमें कोरोना क्राइसिस के साथ साथ चलते चलते भी उस कंट्रीज ने डेवलपमेंट की या ग्रोथ काफी हद तक की। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हमारा देश सबसे पीछे क्यों रह गया इकोनॉमिक के, अगर हम कंसीडर करके चलें, और कहाँ कहाँ हमारी गलतियां रह गई कि आज हमारे देश में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही। ये काफी सारे ऐसे रीजन है जिसमें केंद्र सरकार को काफी सारे क्वेश्चन राइज किए जा सकते हैं, और हम करते भी आ रहे हैं। बात आज हम पंजाब की करेंगे। आज वही चीज हम पंजाब में भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आप, हम सभी को पता है, नेचुरल कैलेमिटी का जो जोर है, इस तरह से हमारे पंजाब के कई ऐसे गांवों को उन्होंने तबाह कर दिया, शहरों को तबाह कर दिया। आज लोगों को रहने खाने पीने के लिए जो जगहें मुहैया करवानी चाहिए थी पंजाब सरकार को, वो हर टाइम हर जगह पे असफल होती हुई नजर आ रही है। बात करूंगी मैं रिसेंटली, जिस समय भगवंत मान जी ने ये बताया कि वो पंजाब में इतने कुछ तकरीबन तकरीबन 33 करोड़ का फंड जो है वो रिलीज कर चुके हैं। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें, ओवरऑल जो हमारा नुकसान हुआ है पूरे पूरे पंजाब में, वो तकरीबन मोर देन 5,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है अब तक। और इस पैसे को हम किसी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें या गांव में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये उसका नॉट इवन 0.1% भी नहीं बन पा रहा, जिससे लोगों की परेशानियां, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो दूर हो सके। 1 करोड़ किसी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, 1.5 करोड़ किसी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, तो इससे जो है मुश्किलें हल होने वाली नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि अब तक पंजाब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे असेसमेंट के लिए सारा चीजें दौरा करते हुए टीना कि ये चौधरी जी, सारा, सरकार ये कहती है, मान सरकार ये कहती है कि अभी तक हमें पूरा आंकड़ा ही नहीं पता है कि कितना नुकसान हुआ है। जब गर्दौरी होगी, जब किसानों से बातचीत होगी, वहां पर पूरी एक टीम जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरा एक मुआयना करेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है और कितनी डिमांड करनी चाहिए। उनका ये कहना है सीधे तौर पर भी, अभी इस स्थिति से गुजरना और इस स्थिति से निपटना वो सबसे अहम हो जाता है, तो वो पहले किया जाए, उसके बाद मुआवजे की बात की जाएगी। देखो, दो तरह के, जसबीर जी, दो तरह के फंड जो होते हैं, सूबा सरकार का राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करने का। एक होता है एडवांस फंड मैनेजमेंट, जिसमें पंजाब में और किसी भी स्टेट में अगर ऐसे डिजास्टर्स आते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट के लिए अपील की जा सकती है। ना तो पंजाब जी सरकार ने इसके लिए अपील की सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी दूसरी जी। बात हो, एक और दूसरा फंड है असेसमेंट फंड, जिसमें जो भी पंजाब में जो नुकसान हुआ है वो असेसमेंट सारी कैलकुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रखनी, कि ताकि हम पता कर सके कि कितना हुआ है, कितना खर्चा, नुकसान हो चुका है, उस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड रिलीज कर सके। इन दोनों में कितना टाइम हो चुका, अब तक कितनी देर हो चुकी है कि अब पंजाब के गांव के अंदर जो इतना बुरा हाल हो चुका है, अभी तक पंजाब सरकार चुप क्यों साधी हुई है? ना एडवांस फंड के बारे में कुछ सवाल किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना ही असेसमेंट की। तो इतनी देर से ये तमाशा क्यों देखते रहे? फोटो शूट ही नहीं खत्म हुआ पंजाब सरकार का, कहीं 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 जाके फोटो खिंचवा ली, कभी किश्तियों में झूले ले लिए, तो ये सारी चीजों से तो कुछ होने वाला है नहीं। कुछ मैं चलिए चलिए मैडम, मैं सभी को लौटूंगा नहीं आपके पास। कहूंगी।
मैं लौटूंगा मैडम आपके पास। सबसे एक एक रिएक्शन पहले ले ले। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमरजीत सिंह हमारे साथ हैं। एक चीज अमरजीत जी जगबीर जी, आपने सुना? एक चीज पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे पंजाब सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर बलबीर जी, उन्होंने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि जो भी पंजाब में जितनी भी एनजीओज हैं या संस्थाएं हैं वो आगे आके पंजाब सरकार की मदद करें। सो दैट मीन्स अभी पंजाब सरकार के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस इतनी बड़ी कैलेमिटी को संभाल चलिए मैडम, सके, इसका भी जो जवाब वो लेंगे, खुद इसका बता भी चुके जवाब हैं। ले लेंगे। बिल्कुल, इसका भी जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमरजीत जी हैं। सर क्या कहेंगे? आपने पूरा सवाल सुना और बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो इस पर क्या अभी जो है सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए क्या फंड जारी करेगी, क्योंकि फंड की कमी पंजाब में सीधे तौर पर पहले से थी और अब ज्यादा है किल्लत। तो ऐसे में केंद्र जो है वो क्या अपना फर्ज अदा कर रही है, क्योंकि खाने पीने की भी किल्लत है, एनजीओ आगे बढ़ तो रही है, लेकिन पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। अमरजीत जी। देखिए जसबीर जी, पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि केंद्र सरकार इस चीज को बड़ी बहुत ही गंभीरता के साथ देख रही है, और जो सब्जियों के भाव दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, इस चीज के लिए केंद्र ने पूरी तरह से अपनी जो भी पॉलिसीज होती हैं और सब में एकदम से लगी हुई है। और इस यहाँ तक कि जो कोल्ड स्टोरेज होती है और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, केंद्र की तरफ से बहुत पहले से इन चीजों के साथ एकजुट होकर लड़ने के लिए और इन जो आफतें आ रही हैं इनका सामना करने के लिए केंद्र ने पहले इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी दे रखी हैं। लेकिन ये मैं इसको कहूँगा कुदरती आफत है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब जगह पे आज बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ चुका है, और जिसकी वजह से खेत खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, जिसमें से किसानों की सब्जियां भी खराब हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं पंजाब सरकार की, जैसा कि अभी आपने बोला और मेरे से पहले ये हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात बता रहे थे, मैं कहूँगा कि इसमें आम आदमी पार्टी इतनी गंभीरता के साथ नहीं दिख रही ग्राउंड लेवल पे, जितनी ये लोग टीवी पे या अखबारों में जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ फोटोशॉट हो रहा है और सिर्फ अपने मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने सबसे पहले 218 करोड़ और 40 लाख की जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को ऑलरेडी आ चुकी है। और उसके बाद हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल हुआ, हरियाणा हुआ, उन सब ने अपना एक एस्टिमेशन केंद्र सरकार को दे दिया है। लेकिन अभी तक हम लोग इस बात से हैरान है कि पंजाब सरकार ने, ये वही लोग हैं जब चुनाव का समय था ये लोग बोलते थे बिना गिरदावरी के मुआवजा दे दिया जाएगा, आपका नुकसान होगा उसको बाद में देखेंगे, आपको इमरजेंसी के लिए हम लोग राहत फंड की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट दिए जाएंगे। और आज ये लोग बोलते हैं, इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो बोलते हैं कि मैं केंद्र के आगे भीख क्यों मांगूंगा, मैं केंद्र के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगा। अमरजीत जी, मैं आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा कर दूं। केंद्र सरकार से पहले भी मान सरकार लगातार रूरल डेवलपमेंट फंड के अलावा और जीएसटी का बकाया लगातार मांगती नजर आई। उस समय भी उनका ये कहना था कि हमारे फंड रोक दिए गए, अगर वो फंड जारी किए गए जाते तो हो सकता था कि ऐसे हालात ना पैदा होते, क्योंकि सरकार के पास अपना पैसा होता तो वो इस्तेमाल हो जाता। जगबीर जी, केंद्र ने आरडीएफ रिलीज करने के लिए कभी मना नहीं किया। उन्होंने बस यही बोला कि आप अपना जो क्लैरिटी ऑफ यूज है, आपने पैसा कहां पर पहले वाला इस्तेमाल किया है, आप उसका बता दीजिए, हम आपका फंड रिलीज कर देते हैं। जो कि पंजाब सरकार अभी तक वो देने के सर्टिफिकेट देने के असमर्थ रही है। और वहीं पर ये लोग अब बोलते हैं हम केंद्र के आगे भीख क्यों मांगे। ये वही लोग हैं जो भगत सिंह की बातें करते हैं। कोई हल्की सी भी किसी इनके ऊपर कोई रेड पड़ती है और तो इनके सुप्रीमो केजरीवाल दिल्ली में राजगढ़ जाकर गांधी जी की समाधि पर बैठ जाते हैं। और अब जब पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ने की बात आई, इनके हक देने की बात आई, तो ये लोग बोल रहे हैं हम भीख क्यों मांगे। तो मैं वो समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। पानी से डूबा है, वहां पे भी सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं सर। बिल्कुल जी, तो इस हालात में बिल्कुल जी, तो दिल्ली में भी ऐसी हालात है। लेकिन फिर इनको ये बताएं कि क्या पंजाब के इनके मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं या दिल्ली के इनके जो सुप्रीमो है वो गलत बोल रहे हैं, जबकि दिल्ली ने तो मदद मांग ली है। तो ऐसे में देखिए, और इस चीज को ये लोग जो बाढ़ पंजाब में आया हुआ है, इनके ऊपर खाली आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, गिरदावरी के नाम पे अनाउंस कर रही है। और जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं दिन बर दिन, बहुत सारे सब्जी जो क्षेत्र हैं, मैं बोलूंगा वो गांव, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आपको पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा और वहां पे सब्जियां नहीं मिल रही, पशुओं के खाने के लिए जो पशुहार होता है वो नहीं मिल रहा। सिर्फ इनके मंत्री वहां, केंद्रीय के मंत्री जो है, पंजाब सरकार के मंत्री वहां जाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, वापस आ जाते हैं। आपके प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि अब तक पंजाब के कितने गांव में इन्होंने सरकार की तरफ से खाना पहुंचाया है, कितनों को राहत सामग्री दी गई है,
पंजाब सरकार की तरफ से। मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो और संस्थाएं हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब सरकार की तरफ से बात कर रहा हूं। ऑफिशियली डाटा के हिसाब से जब पशु सबसे बड़े तो बेजुबान जानवर है जी, आज वो आज मर रहे हैं, उनको भूख नहीं मिल रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो भूख के मारे मर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा क्या उनको इन्होंने कुछ दिया? तो ये जो केंद्र की तरफ से, अभी केंद्र की तरफ से जो भी एस्टिमेट आएगा उसको केंद्र तुरंत जारी करेगी, पर ये लोग एस्टिमेट बनाकर तो केंद्र दें। तुरंत जारी करेगी और करना भी चाहिए। जिस तरह के हालात है, इमरजेंसी के हालात पंजाब में है, तो ऐसे में केंद्र भी जो है वो आगे बढ़कर मदद करे पंजाब की, ताकि पंजाब वापस खड़ा हो। हमारे साथ में सब्जी विक्रेता जितेंद्र खुराना हमारे साथ है। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए कि सब्जियों के जो दाम है वो इस समय क्या है, और क्योंकि पहले से जो आपका बिजनेस था वो पहले से कम हुआ है या बढ़ा है? क्योंकि जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो लोग खरीदारी करने में कहीं ना कहीं गुरेज करते हैं, कहीं ना कहीं कम करते हैं। ऐसे में टमाटर 200 से 250 रुपए किलो बिक रहा है, तो ऐसे में अभी के जो हालात है वो बताइए किस तरह के हैं, और आपके बिजनेस पे इसका क्या असर पड़ा है वो बताइए जितेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ सर, जितेंद्र खुराना। तो जहाँ तक सब्जियों के कीमतें बढ़ने का सवाल है, तो बारिश की वजह से और पंजाब के हालात है जो फ्लड किया है, उनकी वजह से सब्जियों के रेट्स बढ़ रहे हैं सर जी। और ये इवन कि पंजाब में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही ये रेट बढ़ रहे हैं जी। टमाटर के लिए जो साइक्लोन आया हुआ था, वहाँ पे कर्नाटक में साइक्लोन आया था, नासिक में कोई बारिश वगैरह की वजह से, तो वहाँ की फसलें भी काफ़ी खराब हुई है। 40 से 50% की फसलें वहाँ पे खराब हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में अब टमाटर वगैरह के या दूसरी चीज़ों के हालात आने वाले टाइम में अभी 20 से 25 दिन में कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे सर। और बाकी रही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, जैसा सर बिजनेस पे सीधे तौर पे असर पड़ेगा ही कि लागत कम हो जाती है, लोग कम कंज्यूम करते हैं इसके टमाटर को, रेट्स बढ़ने के कारण हर आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है ये। तो उसके लिए मैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा कि पॉलिसीज आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज में, जबकि इन्हें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए इंपोर्ट पॉलिसी में। टमाटर के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ अभी तक गवर्नमेंट ने, ये अभी तक सोचा नहीं है। जिंजर को आज बढ़े हुए रेट 200 रुपए किलो, 170 रुपए किलो होलसेल रेट हुए, आज 2 महीने से ज्यादा हो गया, जबकि इन्होंने इंपोर्ट परमिट के ऊपर उसके भी ऊपर भी बैन लगाया हुआ। टमाटर के लिए अभी हमारी रिसेंटली बात अफगानिस्तान में हो रही है, जबकि वहाँ पे 30 से 40 रुपए किलो अफगानिस्तान का रेट चल रहा है टमाटर का, जबकि हमने परमिशन लेने की कोशिश की है, पर प्लांट क्वारंटाइन विभाग जो अमृतसर में है वो परमिशन नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि बैन आइटम है, हमें ऊपर से सेंटर से ये ऑर्डर नहीं। तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर हमें कुछ रिलीफ मिल जाए इन चीज़ों में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, जैसे कि कुछ अमाउंट इन्हें फिक्स करनी चाहिए कि 50 रुपए किलो से ऊपर टमाटर हो जाए या अदरक हो जाए, कोई भी आइटम हो जाए ऐसे सब्जी की, तो उसके ऊपर इनको इंपोर्ट पे परमिशन देनी चाहिए, पर जबकि वो अभी तक नहीं हो रहा। तो ये हालात को देखते हुए, देश के हालातों को देखते हुए, तो इनको परमिशन देनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बिल्कुल आपकी बात जो है वो सीधे तौर पर जो है वो सरकार तक पहुंची और आपने अपनी बात रखी, और सीधे तौर पर आपका भी ये कहना है कि अब जो क्योंकि इंडिया में लगातार जो सब्जियां बाहर भेजी जाती थी, अब वो वहां से मंगवाने की तैयारी में है, क्योंकि पंजाब में और पूरे इंडिया में इस समय ये हालात है, भारत में ये हालात है कि सब्जियां की जो फसल है वो तबाह हुई है, जिसके कारण रेट बढ़ चुके हैं। आम जनता भी परेशान है, क्योंकि महंगाई पहले से आम जनता की कमर तोड़ रही थी। ऐसे में बढ़ते हुए सब्जियों के दाम सीधे तौर पर जो है वो आम लोगों की जो है वो जनजीवन पर उसका असर डालते हुए नजर आए। ऐसे में लोग भी लगातार परेशान है। नवीन कुमार है हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषण है, उनसे भी जान लेते हैं। नवीन जी, आपने ग्राउंड जीरो पर पूरे हर पहलू पर आपकी नजर है, तो ऐसे में सब्जियों के बढ़े हुए दामों को लेकर जनता जहां पर परेशान है, वहां पे व्यापारी भी परेशान है, तो ऐसे में अभी के मौजूदा हालात क्या है, और जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आम जनता क्या सोच रही है, और सीधे तौर पर व्यापार पे तो इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नवीन कुमार जी। जी जी, जजबीर जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए जी। जजबीर जी, बिल्कुल लोगों के साथ जब हम मिल रहे हैं तो लोग बहुत परेशान है। पहले पंजाब में बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं, और उसके बाद ये दूसरी त्रासदी ये है कि हर चीज के रेट इतने बढ़ गए हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। अब अगर टमाटर की बात करें, भी जैसे सबने बताया ही है कि
सब चीजों के रेट बढ़ गए हैं, तो उसमें कालाबाजारी भी चल रही है। उसमें जो पंजाब सरकार है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसे पुख्ता कदम उठाए जाने चाहिए, केंद्र की तरफ से उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की तरफ से कुछ जैसे दक्षिण भारत में टमाटर की खेती जो ज्यादा होती है, तो वहां से अब केंद्र उसे परचेज करने के बाद परचेज करके उन राज्यों में जहां पर बाढ़ की स्थिति है, जहां पर रेट बढ़ चुके हैं, उन स्थानों के ऊपर रेट को 80 रुपए, उन्होंने उसका जो रेट है तय किया है कि 80 रुपए में, अभी सब इलाकों में नहीं हुआ है, कुछ में हुआ है, तो उनकी तरफ से वो जो रेट है वहां पे कम दाम में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अभी कम है, लेकिन इलाके बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ पंजाब का हालात ये नहीं है, हिमाचल में भी यही हाल है, हरियाणा में भी यही हाल है, हर तरफ यही हाल हुए पड़े हैं। तो इसके साथ लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो लोग अब जो टमाटर है उसे रख के बैठे हैं, रेट बढ़ाई जा रहे हैं, तो उन चीजों के ऊपर भी कोई नकेल कसनी चाहिए। वो कोई भी सूबा सरकार हो उसके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए, चाहे पंजाब की बात हो चाहे कहीं और की बात हो। तो वो कालाबाजारी को रोकना चाहिए, जिसके कारण रेट के ऊपर जो है नकेल कसी जा सके। और जो केंद्र की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसको भी हम चाहते हैं कि केंद्र सिर्फ कुछ राज्यों में नहीं, सब राज्यों में उसको पहुंचाए, ताकि जो टमाटर के या बहुत सारी सब्जियां हैं जो उनके रेट है जो उन्हें कम किया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। सीधे तौर पर सरकार का जो जिम्मेदारी बनती है कि इस तरफ ध्यान दे और कैसे सब्जियों के दाम कम हो गए, किस तरह से इंपोर्ट किया जाएगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी से रविंद्र जी हमारे साथ है। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि मुस्कुरा रहे थे आप, और मैं देख रहा था आप कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा गया कि केंद्र सरकार जो है देने के लिए तैयार है मुआवजा, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कुछ पेशकश रखी नहीं गई, उसको लेकर सवाल है। साथ में ये भी सवाल है कि क्या पंजाब की मान सरकार लोगों तक जो राशन पहुंचाया, क्या उसके बारे में कोई जानकारी देगी? उनका कहना है कि एनजीओ काम कर रही है, लेकिन जो मान सरकार मैं सभी चीजों पर जसबीर जी मैं बड़ी तफसील से और बड़ी शांति से सुन रहा था, लेकिन मुझे इन सभी स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा राजनीति की बू आई। और वो भी एक जो होता है कि एक बहुत निम्न स्तर की राजनीति। उसका कारण ये है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी बाढ़ आई है। अंबाला देखिए, घग्गर के नजदीक लगते हुए सभी एरियाज को देखिए, हरियाणा में भी बाढ़ आई है, दिल्ली में बाढ़ आई है। हम आई किस तरीके से उसकी भी बात हुई है, लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं बोला कि हिमाचल में दिक्कत है। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता था तो उसने ये नहीं बोला कि हिमाचल में दिक्कत है। अगर बीजेपी का प्रवक्ता था तो उसने ये नहीं बोला कि हरियाणा में दिक्कत है। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता था तो उसको भी पंजाब दिखा, अगर बीजेपी का प्रवक्ता था तो उसको भी पंजाब दिखा। इससे राजनीति साफ होती है। आप मुझे बताइए कि दोनों प्रदेशों में कौन से मुख्यमंत्री थे चीकड़ में जाकर अपने लोगों से बात कर रहे थे? कौन से मुख्यमंत्री थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने लोगों से बात कर रहे थे? और ऊपर से हमारी टीना चौधरी जी कहते हैं कि झूले हेलीकॉप्टर में लेते थे कैप्टन साहब, जो ऊपर से बैठ कर देखते थे, जिनके पास इतना समय भी नहीं होता था कि अपने लोगों के बीच में जाकर काम कर ले। हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे वो अपना चेतन सिंह जोड़े माजरा जी हो, चाहे वो डॉक्टर बलबीर हो, चाहे वो गगन, हाँ जी, बीजेपी में बता दीजिए कहां पे काम किया है। बीजेपी में भी अब भी बता दीजिए कि कभी लोगों के बीच में आके एक बात भी बोली हो। पटियाला में ही सबसे ज्यादा बाढ़ आई है, पटियाला के एक किसी मोहल्ले में बता दीजिए अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह गए और उन्होंने अपने लोगों से बात की हो। ऐसे लीडर हैं इनके दोनों पार्टी के ऊपर। गगन अनमोल मान हमारी पंजाब की लीडर है। डॉक्टर साहब, आप बहुत मुअज़्ज़िज़ आदमी है, आपके बात मैंने बड़ी तफसील से और बड़ी शांति से सुनी है। काइंडली आप मेरी बात सुनिए। हाँ, काइंडली बात सुनिए। और ये जो बात आपने आरडीएफ की है, जनाब, आरडीएफ किसने यूज किया सबसे ज्यादा? अकाली बीजेपी की सरकार थी। आपके सीएम थे वहां पे, आपके डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बनते थे, मनोरंजन कालिया जी आपके मिनिस्टर होते थे। मेरी डॉक्टर साहब को एक विनती है, डॉक्टर साहब, आप किसी मोहल्ले या चौराहे पे खड़े होकर डिबेट नहीं कर रहे, ये नेशनल मीडिया देख रहा है आपको। अगर आपने सवाल उठाए तो जवाब मैंने अपनी बारी में दिए हैं। मेरे सवालों को आप नोट कर लीजिए, अपनी बारी में जवाब दीजिए। देखिए, शब्दों की मर्यादा के साथ में ये चर्चा आगे बढ़ेगी, इस तरह से नहीं सर, प्लीज। हाँ, और मैं जो ये बात कह रहा था, आरडीएफ की बात कर रहे हैं, आप कीजिए समन, अकाली दल को कीजिए। मनोरंजन कालिया जी आपके मिनिस्टर थे, बीजेपी के लीडर, कीजिए उनको समन। उनके टाइम में यूज किया गया आरडीएफ। हमारी तो सरकार बने को डेढ़ साल भी नहीं हुआ, तो
जो बातें हैं, ये जो राजनीति है, इस राजनीति पर आम आदमी पार्टी का सवाल है। इस राजनीति, टीना डाबी जी ने एक बार नहीं कहा, सुक्खू जी ने अभी तो दोबारा पौंग डैम के जो गेट है, फ्लड गेट्स है, वो खोले गए हैं। अब फिर वहां पे पानी छोड़ा जाएगा, फिर वहां पे आएगा। आप बताइए कितने करोड़ का नुकसान जो सुक्खू जी ने, आपके हिमाचल के सीएम है, उन्होंने बता दिया है। अभी तक तो हम रिड्रेसल से ही बाहर नहीं आए हैं। जो एस्टीमेट है वो तो जब सारा ये पानी उतर जाएगा, लोगों की जो माल है, जान माल है, उसको हम सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद एस्टीमेट लगेगा। उसके बाद पंजाब में 550 करोड़ का नुकसान हुआ, 1000। और केंद्र से हमें, जगजीत जी ये भी कहना चाहता हूँ, सर आपकी बात जगजीत जी ये भी कहना चाहता हूं, हमें केंद्र से पैसा मांगने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। सरकार, वो पंजाब के लोगों ने भी वोट किया है, तब जाके केंद्र की सरकार बनी है, और पंजाब भी भारत का अभिन्न अंग है, और सेंटर सरकार भी हमारी है। हम पैसे मांगेंगे, हम भी अपने हिस्से का टैक्स देते हैं। आरडीएफ पे तो बोल दिए डॉक्टर साहब, जीएसटी के पैसे क्यों नहीं दे रहे हमारे 6600 करोड़ रुपया, उस पे नहीं बोल रहे, शायद भूल गए होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, केंद्र से पैसे भी मांगेंगे, एज ए मैटर ऑफ राइट मांगेंगे, हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। और पंजाब की इस आपदा में ये जो जितनी भी पार्टीज राजनीति कर रही हैं, इनको आने वाले चुनाव में पंजाब के लोग जरूर बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आने वाले समय में जो है केंद्र सरकार से ये पैकेज जो है वो मांगा जाएगा, ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। टीना चौधरी जी हमारे साथ हैं। टीना चौधरी जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि राजनीति की बदबू आती है, जिस तरह से इस बात को लेकर सियासत है, कुदरती आपदा है, और ऐसे में पंजाब जो है वो पानी की मार झेल रहा है। तो ऐसे में सियासत जो है, सियासी पार्टियां कर रही हैं इस मुद्दे को लेकर, सीधे तौर पर उनका ये कहना है। और हिमाचल में आपकी सरकार है, वो कहते हैं कि वहां पे उसको लेकर कोई बातचीत सामने नहीं आती, लेकिन पंजाब ही बार बार टारगेट पे आता है। टीना चौधरी जी। देखिए जी, पहले तो जजबीर जी इनको बताइए, टीना डाबी नहीं, टीना चौधरी मेरा नाम है। पहले तो ये नाम थोड़ा क्लैरिफाई कर लें। दूसरी बात ये कहूंगी कि रविंदर जी, मैं आपको बता दूं कि सुक्खू जी जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने कैंपेन्स भी काफी ज्यादा स्टार्ट की हैं, और आपके साथ, आपके जिस तरह से आपने खुद बताया, किसी ने देखा ऐसा मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच में जाके, चीकड़ में जाके पैर रखे? अरे कम ऑन, क्या बातें कर रहे हैं आप? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप फोटोशूट करवाने के लिए ही वहां जाते हैं, इसीलिए आप फोकस करते हैं पैरों की तरफ। देखिए जी, पैर गंदे हो गए हमारे मुख्यमंत्री साहब के। अरे ऐसी चीजों से बाहर आइए थोड़ा। ऐसी पॉलिटिक्स तो आप करते हुए नजर आ रहे हैं, हम तो आपकी करनी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, और आपसे कोई जवाब तो दिया नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं रविंदर जी, एक बात बताती हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से। आज जो पंजाब के हालात बने हैं ना, पिछले 1.5 साल से जो पंजाब में आपने इलीगल माइनिंग पे तड़ जो कमर कसी हुई है ना, उसका ये सबसे बड़ा नतीजा है। क्यों, वो भी बताती हूँ। जब डिबेट खत्म हो जाएगी तो आप जरा चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में जाके ये क्वेश्चन पूछना उनसे कहना है कि आज जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो डैम्स को हैंडल करते हैं, जितने भी इरिगेशन के इंजीनियर्स है, आपने तो उनको पंजाब में माइनिंग माफिया बना के रख दिया, उनको नाकों पे बिठा दिया। माइनिंग इंजीनियर्स को आपके पास, पंजाब सरकार के पास एक भी नहीं है, ना जियोलॉजिस्ट है, तो वो बताएंगे कैसे? ये इरिगेशन वालों का काम है। मैं इंटरप्ट मत करिए, ये सीधी बात है। आपने जो इरिगेशन का जितना डिपार्टमेंट है, वो सभी का सभी माफिया बना के रख दिया। और रेते का व्यापार जो है, और चाहे मिट्टी का व्यापार हो, रेते का व्यापार हो, इस पे इतनी ज्यादा माफिया आपने खड़ी कर दी है पूरे पंजाब में कि पंजाब में माइनिंग चल नहीं रही, और रेता बजरी की तराश लोग कर ही नहीं रहे। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात नहीं लगती? और क्या आपने कभी ये जस्टिफाई किया? कितने करोड़ों की मिट्टी जो है बिना माइनिंग प्लान के आपने पूरे पंजाब में चला दी, और वही जो गग्गर जैसे जो पुलियां टूट गई, जो पानी का जो बहाव रोकने के लिए वो जो बंद टूट गए हैं, उसके ऊपर शायद आपने कुछ मिट्टी उठा के वहां रख दी होती, या इन सारी चीजों को प्लान करके प्रॉपर ढंग से इन बनों को स्ट्रांगली बिहेव किया होता या काम किया होता इस पे, ना बजाय इसके कि फोटो शूट कर लिया, इश्तेहार छपवा लिए, और पूरे पंजाब में वाहवाही खटने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया। आज नेचुरल कैलामिटी तो हुई ही है, साथ के साथ आप भी उतने गुनहगार हैं जो पंजाब के जो हालात बने हैं। और आप बात कर रहे हैं, हम एक सेकंड आप बात कर रहे हैं हरियाणा, नहीं आप बात कर रहे हैं हरियाणा और हिमाचल की, ठीक है, वो तो वहां के सीएम, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर ही रही है। हम तो पंजाब के हैं ना, हम तो पंजाब के यार। इनको ना जजबीर जी, इनको बताइए, जब डिबेट में बैठते हैं ना,
पेट में जब बैठते हैं ये ऐसे स्माइलिंग करना, एक्सप्रेशन झूठे देना, ये पीछे से सीख के आते हैं, इनकी पार्टी लाइन होती है, ये मैं जानती हूँ उनको अच्छे तरह से। तो ऐसे स्माइल करके आप सच्चे नहीं बन जाएंगे, ऐसी स्माइल करके नहीं। जवाब देने के लिए आपको टाइम ना, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? Why you are interrupting? आपको टाइम दिया जाएगा, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? जब आपके बीच में कोई बोलता है तो आप उसको तमीज सिखाने के लिए आ जाते हैं। पहले खुद तो सीखिए। तो कितनी बार बोलेंगे आप ये बात? आपने ये बात 7 बार बोल दी है, आप तो इंटरप्ट ही करी जा रहे हैं। वो बहरे थोड़ी है जो सुन नहीं रहे, सुन ली उन्होंने उनकी आपकी बात। जवाब दे दीजिए। स्माइल, ये देखिए अगेन ही इज रिपीटिंग। आपको समझ दिया मैंने देखिए इनका काम है सिर्फ हंसना, और सच्चाई की बात जब इनको जवाब कोई ना हो तो एक्सप्रेशन दे के हंस के लोगों को बताना कि ये तो सब बेवकूफ ना है। और आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ता वो सही है। अरे आपके पास जवाब ही नहीं है, करोड़ों की ठगियां करके आज पंजाब के हालात ऐसे बना दिए आपने। ये देखिए आप चुप करिए, आप चुप करिए रविंदर जी, मुझे जितना मर्जी आप चुप करिए, मेरा सवाल ये है, आपको चुप करना पड़ेगा। जजबीर जी ये बीच में बोलते रहेंगे तो इनको मौका बिल्कुल मत दीजिए बोलने के लिए। मैं तो ये कहूँगा जब ये बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने दूंगी इनको, जब ये बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने दूंगी। तो कहने का मतलब ये है जो हालात आपने बना दिए ना, सो इससे आप बेटर है कि आप सरेंडर कर दीजिए कि जो पंजाब में आपने कहा था हम माइनिंग में इतना पैसा लेके आएंगे, हम करप्शन रोकेंगे, हम जीएसटी का इतना पैसा लेके आएंगे, और ये सारे जो अगर आपने पंजाब के अच्छे हालात बनाए होते तो फंड में जो आपका जो पंजाब का खजाने में जो पैसे बचा के रखे होते, जो आज अपनी सरकार जो है कर्जे उठा उठा के आप सरकारें बना रहे हैं, चला रहे हैं, और फ्री की जो रेहड़ियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्याज उठाया, लोन पे पैसे उठाए और लोगों को फ्री में बांट दिया। और दूसरी तरफ आम लोगों की जेब काटी, चाहे वो पेट्रोल के रेट बढ़ा के एक्सेस बढ़ा दिए, चाहे आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, तो ये बेवकूफ बनाया गया। शायद पैसे बचाए होते तो आज पंजाब के हालात ऐसे न होते। मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। पंजाब जो है इस समय बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है, और पंजाब के अधिकतर जो शहर हैं, गांव हैं, वो पानी की मार झेल रहे हैं, और इस समय खाने पीने की किल्लत है। जैसे मैंने पहले बताया कि सब्जियों के दामों को लेकर आज विशेष चर्चा थी, और इस चर्चा में लगातार सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं सियासत भी करते हुए नजर आई। सियासत होनी जरूरी है, लेकिन ऐसे में मुद्दों की सियासत होनी चाहिए साहब, इस तरह से नहीं कि हर एक मुद्दे को लेकर जो है पंजाब के लोगों की बात को भूलकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमर जी हमारे साथ हैं। अमर जी क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने सभी बात सुनी, कांग्रेस की भी सुनी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, तो ऐसे में जो अभी सब्जियों के दाम है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, उसको लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केंद्र सरकार अगर हमारे पहले से मांगे हुए फंड, जीएसटी का बकाया और अन्य जो फंड थे उनको अगर दे देती तो हो सकता था कि ये हालात इतने पेचीदा ना होते। सर सीधे तौर पर उनका ये कहना है सर, क्योंकि समय की भी कमी है सर, थोड़ा जल्दी में अपना जो है जवाब। देखिए मैं तो पहले हमारे जो व्यापारी भाई बैठे हुए हैं जितेंद्र जी, मैं इनको एक सूचना देनी चाहता हूं कि शनिवार रात को दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है कि टमाटर को इंपोर्ट करने के लिए, और जो भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी अभी बारिश के मौसम के, चाहे वो नासिक में नुकसान हुआ, चाहे कर्नाटक में नुकसान हुआ, और सब्जियों के दाम बढ़ रहे, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इस चीज के ऊपर मीटिंग हो चुकी है। और मुझे लगता है कि एक आध दिन में इस चीज का आपको ये फैसला सुनने को मिल जाएगा, जो भी डिसीजन आया होगा इंपोर्ट को लेकर। दूसरी बात जो आपने जजबीर जी कही आम आदमी पार्टी की, तो इनकी तो सीधी एक पेटेंसी है कि हर बात पे कहना कि इस मुद्दे पर राजनीति, करप्शन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं। फिर बोलते हैं शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा को मार्केट में सबसे ज्यादा राजनीति की मार्केट में ये लोग बेचते हैं। जब कोई गठबंधन करते थे तो ये लोग बोलते थे कि परिवारवाद है, सब गठबंधन नहीं होने चाहिए। आज उस मुद्दे पे सबसे ज्यादा राजनीति ये लोग करते हैं। और उसके बाद और राजनीति जो बाढ़ वाला, जो आज गंभीर मुद्दे हैं पंजाब में, जिसमें जाने जा रही हैं लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, उस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब तक जब तक वो आफत किसी नालायक और घटिया राजनीति की वजह से या इन लोगों की गलती की वजह से वो ना बनी हो, ये कुदरती आफत थी, इसको संभाला जा सकता था। 2 तारीख को, 4 तारीख को, 8 तारीख को रेड अलर्ट आ चुके थे। क्यों पंजाब सरकार ने इस चीज को रिव्यू मीटिंग नहीं बुलाई गई?
आप बोलते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए कि हमने जो है दरियाओं की सफाई कर दी, नदियों की सफाई कर दी। भाई साहब, गग्गर की कहां सफाई हुई? सतलुज में जहां से बांध टूटा लोहिया ब्लॉक में, वहां पे कुछ दिन पहले, बांध टूटने से कुछ दिन पहले इनके राज्यसभा मेंबर है संत सीचेवाल जी, सबके बहुत इज्जत करते हैं सब लोग, वही खड़े होकर उस बांध के ऊपर खड़े होकर बोल रहे थे कि हमें लग रहा है यहाँ से बांध कमजोर है, इसको रिपेयर के लिए मैं केंद्र सरकार से फंड की उम्मीद करता हूं। और अपने पंजाब की राज्य सरकार और डीसी को मैं फोन करके बता रहा हूं कि इस बांध को तुरंत रिपेयर किया जाए। जब आपके राज्यसभा मेंबर डीसी को बोल रहे हैं, पंजाब सरकार को बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूं रिपेयर किया, तो क्यों उस बांध को रिपेयर नहीं किया गया? जो बांध 2019 में टूटता है वही बांध आज फिर टूट रहा है। तो इससे क्या इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? आप सिर्फ ये बोलने से कि ये गंभीर मुद्दा है, ये जो है इस जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस बात पर राजनीति ना करें। सिर्फ इतना बोलकर सबसे ज्यादा राजनीति तो आप कर रहे हैं। आपके विधायक हर जगह पे जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। देवमान भाई हैं जो आपके नाभा के विधायक हैं, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? इसका जवाब भी ले लेते हैं रविंदर जी, आपके सवाल का सर जवाब भी ले लेते हैं। रविंदर जी क्या कहेंगे, सीधे तौर पर सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि समय की कमी है, शो को यहाँ पे समाप्त भी करना है। जिस तरीके से टीना जी ने बोला है कि इरिगेशन पे हमने इतना करप्शन कर दिया, रंधावा साहब पे तो बिल्कुल नहीं बोले। ये हमने जो जितने भी सैंड माफिया बल्कि खत्म किए हैं, 2.5, 3, 4 रुपए किलो को रेता कर दिया। आम लोग आके ट्रालियां भरते हैं और जाके बेचते हैं और अपने जो परिवार का निर्वहन है वो चाहे जलंधर हो चाहे पठानकोट हो, इस बात को लेकर नहीं है, लेकिन चलिए इस मुद्दे में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने जगबीर जी अगर उन्होंने एलिगेशन लगाया तो मैं जवाब उसी तरीके से दूंगा जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाया। रंधावा साहब के ऊपर तो कभी नहीं बोले। वो तो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जांच करवाएंगे तो वो कहते हैं किस चीज की जांच करवाओगे आप? आपके पत्रकार भाईचारों के साथ कैसे वो झगड़ पड़ते हैं, वो तो पूरे पंजाब ने देखा है। डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता कि पंजाब में कभी आए भी हैं या नहीं है, या पंजाब में कहां से हैं, मैं तो पहली बार आज डिबेट पे देख रहा हूँ। लेकिन पंजाब के कितने लीडर्स आपने देखे हैं? हमारा एक एमएलए अपने लोगों के बीच जाकर उसने काम किया है। मैं शाहकोट का रहने वाला हूं, लोहिया ब्लॉक में, जहां पे आपके राज्यसभा की बांध की वजह से बांध टूटा, मैं वहीं का रहने वाला हूं। जमीन पे मैं रह रहा हूं, आप जमीन पे डॉक्टर मैं मोहाली से लेकर समाने तक और जलंधर के जितने, अमरजीत जी अगर आपने ऐसे डिस्प्यूट करना है तो आप मेरी आपने विनती है कि काइंडली इनका माइक यूज आप अपनी टाइम में बोलिए, आप अपनी टाइम में बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ, जितने लीडर हमारे ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, आप अपने 5 लीडर्स की भी बात कर लीजिए। टीना चौधरी जी ने बात की है किसी 5 लीडर, हम फोटो खिंचवाते हैं, आप कहते हैं कि हम फोटो खिंचवाते हैं, आप अपने किसी लीडर की फोटो दिखा दीजिए जनाब। कितने कुर्ते पजामे, फोटो नहीं खींच रहे, हम काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने से या टीवी डिबेट में आकर बोलने से राजनीति नहीं होती, राजनीति ग्राउंड जीरो से होती है। चाहे कुलवंत जी हो, चाहे डेराबस्सी में हमारे रंधावा जी एमएलए हो, राजपुरा में दिशा मित्तल जी हो, गन्नौर में हमारे गुरलाल गन्नौर जी हो, ऑपोजिशन बात रखनी बंद कर दे, मतलब ऑपोजिशन बात रखनी बंद कर दे। पटियाला में डॉक्टर बलबीर हो, समाना में चेतन जोड़े माजरा जी हो, चाहे मीत हेयर जी हो अपने अब उस संगरूर वाले इलाके में, सभी हमारे लीडर्स ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं। मैंने 5 हल्के गिनाए हैं, 5 मेरी बात सुनिए, मैंने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई है, इनके 5 लीडर बता दीजिए वहां पर काम कर रहे हो। मुझे टाइम दीजिए, मैं गिनाता हूँ, आप टाइम दीजिए, हम गिनाते हैं। मैं जगबीर जी मैंने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज गिनाई है, 5 लीडर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ग्राउंड जीरो पे बता दें कि काम कर रहे हो। सिर्फ यहाँ टीवी डिबेट बातें करना। मुझे लगता है हमारे जो आपके प्रवक्ता है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को लीडर्स को ही फॉलो करते हैं ट्विटर पे या जो भी अकाउंट करते हैं, दूसरी पार्टी को नेताओं को शायद ये फॉलो नहीं करते। ट्विटर पे तो फॉलो ही नहीं करते, हम तो ग्राउंड पे फॉलो करते हैं जी। तो ग्राउंड पे फिर आप देखिए कि कौन का क्या सुनील जाखड़ जी ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना ताजपोशी करवा रहे हैं।
सुनील जाखड़ जी तो ताजपोशी करवा रहे हैं अपनी बीजेपी के प्रधान जी। कल का सारे दिन का रूटीन देख लीजिए, परसों का उनका सुनील जाखड़ जी तो ताजपोशी करवा रहे हैं अपनी वो फिलौर में बीजेपी के काम कर रहे प्रधान हैं। जी। सुनील जाखड़ जी ही थे लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो, थे जिन्होंने एक मरते हुए युवा को, आपके सीएम का काफिला क्रॉस कर रहा था तो एक एम्बुलेंस को क्रॉस नहीं करने दिया गया, तो सुनील जाखड़ जी ही थे जिन्होंने एम्बुलेंस को क्रॉस कराने की शुरू की। आप तो केवल वीवीआईपी कल्चर का आनंद मान रहे हैं, आप तो केवल जो सरकार की दी गई बड़ी बड़ी कोठियों का आनंद मान रहे हैं। बोल रहे थे हम एक कमरा नहीं लेंगे, आप तो केवल जनता के दिए गए फंडों का दुरुपयोग करके आनंद मान रहे हैं। जनता का काम तो कहां कर रहे हैं, केवल बड़े बड़े फोटोशूट कर रहे हैं, बड़े बड़े। आपकी बात आ गई जितेंद्र जी, जितेंद्र खुराना जी कुछ कहना चाहते हैं। सर अंतिम में आपके पास मैं आऊंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आप सब्जी विक्रेता है और आज का मुद्दा महंगाई को लेकर था, आज का मुद्दा सब्जी के बढ़े हुए दामों को लेकर था। जितेंद्र जी आप जल्दी में अपना जो है अंतिम में अपना जो है वो अपना रिएक्शन दीजिए सर। जितेंद्र खुराना जी। जी सर, सबसे मेरी अपील है कि चलो मिल बांट के सब लोग काम करें और जो सोल्यूशन की तरफ ध्यान दें कि हम लोग सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि परसों मीटिंग हुई है, तो ये मीटिंग्स मैं देख रहा हूँ 10-12 दिन से मीटिंग्स चल रही है यहाँ पे, कि 1-2 दिन में इसका सोल्यूशन आने वाला नहीं है। लास्ट 2 मंथ से मैंने जिंजर के ऊपर भी ये दिया था कि जिंजर के रेट भी कम हो जाएंगे अगर परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट की, पर परमिशन बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट की मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जिसके लिए आज अगर हमें टमाटर की परमिशन ही मिल जाती है तो विद इन 7 डेज मेरा ख्याल है कि टमाटर के रेट काफी हद तक 50 रुपए किलो से 60 रुपए किलो की रेंज में आ सकते हैं। चलिए आपकी बात आगे केंद्र तक जो है अमरजीत जी जो आपकी बात रखेंगे। और जिस तरह से आज का जो मुद्दा था वो ये था कि पंजाब में जिस तरह से सब्जियों की किल्लत है और सब्जियों के बढ़े हुए दामों से आम जनता परेशान है, तो उसको लेकर ये बात थी, आज की चर्चा थी। और आज की चर्चा में तमाम गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और कल नई चर्चा के साथ आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।